हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीओपी एग्जाम पर यानी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टिंग एग्जाम पर। आज हमारी जीडीएस 2 एमटीएस एग्जाम की तीसरी क्लास है। इस क्लास में हम वॉल्यूम 5 के टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके पास में दिए गए रेड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। इस कार्यालय में रिकॉर्ड ऑफिस के सामान्य कार्यों के साथ पूरे डिवीजन के लिए वेतन एवं बिल बनाने का कार्य करता है। आकस्मिक बिलों का लेखा जोखा रखता है। इसके अधिकारी को हेड रिकॉर्ड ऑफिसर भी कहते हैं। तो ऐसे ऑफिस को हम क्या कहेंगे? हेड रिकॉर्ड ऑफिस। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 42 आपका यह है स्पेस हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, सब सॉर्टिंग असिस्टेंट और मेल एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। तो दोस्तों कौन सा ऑफिस है? ए रिकॉर्ड ऑफिस, बी है हेड रिकॉर्ड ऑफिस, सी सब रिकॉर्ड ऑफिस, डी है सभी। तो 42 में आपका सी ऑप्शन सही है, सब रिकॉर्ड ऑफिस, SRO। क्वेश्चन नंबर 43 है बैगों के अनावश्यक संचरण, फॉर अवॉइडिंग अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ बैग, से बचने के लिए यह नई प्रणाली शुरू की गई है। तो कौन सी है यह नई प्रणाली? ए मेल बैग, बी AMPC, सी मेल ऑफिस, डी है बैग ऑफिस। तो दोस्तों ये प्रणाली आपके इसमें डी ऑप्शन आएगा, बैग ऑफिस है। अब दोस्तों जो ये बैग ऑफिस है ये कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं आपके 4 प्रकार के। कौन कौन से? UBO यूनिट बैग ऑफिस, दूसरा DBO डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, तीसरा CBO सर्किल बैग ऑफिस और चौथा कौन सा है? सेंट्रल बैग ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 44 है सभी पोस्ट ऑफिस BO को छोड़कर स्पेस के रूप में जाने जाते हैं। इस कार्यालय में साल में बैगों का न्यूनतम या अधिकतम शेष अधीक्षक द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। यह कार्य प्रत्येक 1 जुलाई को किया जाएगा। तो कौन सा ऑफिस है? ए UBO, बी DBO, सी है CBO या डी इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 44 में आपका ए ऑप्शन आएगा, UBO यूनिट बैग ऑफिस। अब दोस्तों आपका ये UBO होता क्या है? सभी पोस्ट ऑफिस BO को छोड़कर यूनिट बैग ऑफिस के रूप में जाने जाते हैं। इस कार्यालय में डाक अधीक्षक द्वारा साल में एक बार, कब? 1 जुलाई को अधिकतम या न्यूनतम बैग बैलेंस फिक्स किया जाता है। तो प्रत्येक UBO एक दैनिक थैला पुस्तक जो आपके क्या होता है? डे बैग बुक रखेगा तथा DBO को एक डेली बैग बैलेंस रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 45 है प्रत्येक UBO एक दैनिक थैला बुक डे बैग बुक रखेगा तथा स्पेस को बैग बैलेंस रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जैसा मैंने भी आपको बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 45 में आपका क्या आएगा? बी DBO डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 46 है रेल डाक सेवा के प्रत्येक HRO एवं SRO स्पेस के रूप में जाने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 में क्या आएगा आपके दोस्तों? ए CBO, बी KBO, सी है आपके DBO, डी कोई नहीं। इसमें आपका सी ऑप्शन ही आएगा, DBO डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस। क्वेश्चन नंबर दोस्तों इसमें आपका DBO। क्वेश्चन नंबर 47 है यह कार्यालय सभी प्रकार के बैग श्रेणी के लिए बैग अकाउंट बनाए रखेगा तथा अपने से संलग्न अटैच सॉर्टिंग ऑफिस या अनुभाग सेक्शन TMO तथा UBO से थैलों की प्राप्ति एवं डिस्पैच का लेखा वर्गवा रखेगा। कुछ अपवाद में या मुख्य डाकघर भी स्पेस बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे ऑफिस को हम क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 47 में आपका आएगा ए ऑप्शन DBO। दोस्तों जो ऊपर है ये आपके DBO की परिभाषा ही है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है पोस्टल सर्किल के मुख्यालय पर स्थित पोस्टल स्टोर डिपोट को दोस्तों हम किस रूप में जाना जाता है? ए यूनिट बैग ऑफिस, बी केंद्रीय बैग ऑफिस, सी है डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, डी सर्किल बैग ऑफिस। तो 48 में दोस्तों आपका आएगा डी ऑप्शन, सर्किल बैग ऑफिस। दोस्तों ये सर्किल बैग ऑफिस क्या होते हैं? यह पोस्टल सर्किल के मुख्यालयों में स्थित पोस्टल स्टोर डिपोट जो आपके PSD होती है को सर्किल बैग ऑफिस के रूप में जाना जाता है तथा UBO व DBO ऑफिस का इंस्पेक्शन करने व बैलेंस वेरिफिकेशन करने की भी जिम्मेदारी होती है। किसकी होती है? CBO की, सर्किल बैग ऑफिस की। तथा बैगों की खरीद, बैगों की वितरण, मरम्मत एवं नीलामी की भी जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपके 49 है
इस ऑफिस की यूबीओ व डीबीओ ऑफिस का इंस्पेक्शन करने व बैलेंस वेरिफिकेशन करने की भी जिम्मेदारी होती है तथा बैगों की खरीद, बैगों का वितरण, मरम्मत व नीलामी की भी जिम्मेदारी होती है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। तो 49 में क्या आएगा आपके ए ऑप्शन, सर्किल बैग ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 50 है, डाक निदेशालय का डी अनुभाग स्पेस के रूप में कार्य करेगा। यह केवल बैगों से संबंधित पत्राचार के रूप में कार्य करेगा। तो ए ऑप्शन सेंट्रल बैग ऑफिस, बी है सर्किल बैग ऑफिस, सी यूनिट बैग ऑफिस, डी है डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस। तो 50 में आपका ए ऑप्शन आएगा सेंट्रल बैग ऑफिस। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है आपके। क्वेश्चन नंबर 51 है, छटाई सहायक जो आपके सोर्टिंग असिस्टेंट होते हैं, स्पेस को छोड़कर आरएमएस के सभी कर्मचारी छटाई सहायक कहे जाएंगे। कौन कौन दोस्तों? ए है सुपरवाइजिंग ऑफिसर, बी मेल गार्ड, सी फोर्थ क्लास फोर्थ सर्वेंट, डी सभी। तो दोस्तों आपके ये सभी कहलाएंगे। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 52 है, एक सोर्टिंग ऑफिस में कार्य करता है। एक स्पेस सोर्टिंग ऑफिस में कार्य करता है जब काम बहुत ज़्यादा होता है, तो एक सेट की सहायता में एक निश्चित समय अवधि या थोड़े समय के लिए कार्य करते हैं। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? ए सोर्टिंग असिस्टेंट, बी सब सोर्टिंग असिस्टेंट, सी सब्सिडरी सोर्टिंग असिस्टेंट, डी कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर आपके 52 में सी ऑप्शन आएगा, सब्सिडरी सोर्टिंग असिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 53 है, किसी अनुभाग के सेटों की संख्या काम के साप्ताहिक घंटों पर आधार पर होती है। अनुभाग के सेट का समय कर्मचारियों की संख्या, डाक व्यवस्था तथा डाक विनिमय पर आधारित होता है। आरएमएस कार्यालय में कार्य छटाई सहायक जो बीट में या अनुभाग दोनों तरफ कार्य करता है। तो दोस्तों हम क्या कहेंगे? ए सेट ऑफ सेक्शन अनुभाग का सेट, बी सेट ऑफ पे मेल ऑफिस, सी है ए बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर आपके 53 में कौन सा ऑप्शन आएगा दोस्तों? 53 में आपका आएगा ए ऑप्शन सेट ऑफ सेक्शन। तो दोस्तों ये तीनों लाइन है, 1 2 3, तीनों में दोस्तों आपके क्वेश्चन छुपे हुए हैं, इसलिए आपको तीनों लाइन याद होनी चाहिए। सेट ऑफ सेक्शन के बारे में ये है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 54 है, आरएमएस कार्यालय का छटाई सहायक जो एक ही समय में डाक कार्यालय में कार्य करता है। प्रत्येक सेट का अलग अलग कार्य घंटे होते हैं। दोस्तों इसमें क्या होते हैं? घंटे होते हैं। सेट की संख्या कार्य पर निर्भर करती है, तो इसको क्या कहेंगे हम? सेट ऑफ सेक्शन, बी सेट ऑफ मेल ऑफिस, सी दोनों, ए बी, डी है कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 54 में आपका आएगा बी ऑप्शन सेट ऑफ ए मेल ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 55 है, किसी सेक्शन के एक सेट द्वारा अपनी बीट के एक सिरे से दूसरे सिरे तक की यात्रा को कहा जाता है। ए टूर यानी यात्रा, बी है ट्रिप फेरा, सी ए बी दोनों, डी कोई भी नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपके 55 में क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर दोस्तों 55 में आपका ऑप्शन सही है, बी ट्रिप यानी फेरा। तो दोस्तों ये किसी सेक्शन के एक सेट द्वारा अपनी बीट के एक सिरे से दूसरे सिरे तक की आने वाली यात्रा ट्रिप कहलाती है। सेट के मुख्यालय से उसके आउट सेक्शन की ओर यात्रा क्या कहेंगे? आउट ट्रिप। और दोस्तों जबकि उसके मुख्यालय की ओर आने वाली यात्रा क्या कहेंगे? ट्रिप इन। क्वेश्चन आप एग्जाम में कैसे भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 56 आपका 56 नंबर, लेटर मेल की अनरजिस्टर्ड आर्टिकल का समय जिसमें पते वाला भाग ऊपर होता है, जिसे चेक स्लिप से अच्छी तरह बांधा जाता है, छटाई में से एक ही वस्तु माना जाता है और इस पर उस कार्यालय का अनुभाग का एड्रेस लगा होता है। तो दोस्तों हम इसे क्या कहेंगे? ए है आपके लेबल बंडल, बी है स्टेशन बंडल, सी सोर्टिंग बंडल, डी कोई भी नहीं। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही है, इसे हम क्या कहेंगे? लेबल बंडल। क्वेश्चन नंबर 57 आपका लेबल बंडल के प्रकार है। तो लेबल बंडल के प्रकार कौन कौन से हैं व कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? लेबल बंडल आपके 2 प्रकार के होते हैं, ए स्टेशन बंडल, बी सोर्टिंग बंडल। तो इसलिए आपका इसमें सी ऑप्शन आएगा, ए बी दोनों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपके 58 है, एक स्टेशन बंडल में कौन सी वस्तुएं होती है? ये क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में आया हुआ भी है। स्टेशन पंजीकृत वस्तु, बी है स्टेशन अपंजीकृत वस्तु, सी केवल पंजीकृत पार्सल, डी सभी। तो इसमें आपका डी बी ऑप्शन सही है, स्टेशन अपंजीकृत वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपके 59 है, स्टेशन बंडल। स्टेशन बंडल तब बनते हैं जब इनकी संख्या कितने से ज़्यादा हो? ए 15, बी है 16, सी है 14, डी है कितनी भी हो। तो इसमें आपका सी ऑप्शन आएगा, स्टेशन बंडल तभी बनता है जब इनकी संख्या 14 या 14 से ज़्यादा हो। इसमें आपका सी ऑप्शन सही है।
क्वेश्चन नंबर 60 है, सॉर्टिंग बंडल के प्रकार है। तो सॉर्टिंग बंडल कितने प्रकार होते हैं? सॉर्टल बंडल जैसे ए ऑप्शन है आपके एक्सप्रेस बंडल, बी डिफाइड बंडल, सी है ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों सॉर्टिंग बंडल के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से? एक्सप्रेस बंडल और डिफाइड बंडल। तो इसमें आपका ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। और दोस्तों अब आपका जो ये एक्सप्रेस बंडल, ये कौन से बंडल होते हैं दोस्तों? एक्सप्रेस बंडल जिसकी सॉर्टिंग मेल ऑफिस का जो पोस्ट ऑफिस द्वारा तुरंत की जाती है, जिनकी सॉर्टिंग तुरंत की जाती है, और उन्हें क्या कहेंगे हम? एक्सप्रेस बंडल। और दोस्तों जो आपका बी ऑप्शन है डिफाइड बंडल, जिनकी सॉर्टिंग आराम से की जाती है, धीरे धीरे की जाती है, जिन्हें जल्दी नहीं रहती, उन्हें क्या कहेंगे हम? डिफाइड बंडल। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा पूरा हो गया है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ।